नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। मोदी सरकार का 13वां आम बजट, जिसमें 2 अंतरिम बजट शामिल हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वां बजट मध्यम वर्ग के हितों को साधने वाला तथा विकास उन्मुखी बजट है। इसमें न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए मामूली रियायत का इंतजाम किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाकर 75,000 रुपए करना राहत की बात है। इसलिए पेंशन धारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करना भी मध्यम वर्ग के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन ये प्रावधान वर्ष 2024-25 के असेसमेंट ईयर से लागू होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को इस स्लैब व्यवस्था से कोई फायदा होता नहीं दिखता। बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा आय वालों को ही टैक्स देना होगा। उसे 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख की आय पर 10%, 10 से 12 लाख की आय पर 15% और 15 लाख से अधिक पर 30% का जो प्रावधान है, ये बड़ी चालाकी से बनाया गया है। आय में अंतर कम कर दिया गया और टैक्स के स्लैब में भी उसी तरह बहुत कम अंतर दिया गया है। फिर भी माना जा रहा है कि टैक्स पेयरों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। नई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर द्वारा किए जा रहे योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करना कर्मचारियों के लिए राहत हो सकती है। बजट में ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1% से घटाकर 1% करने से इस व्यवसाय पर अच्छा असर पड़ेगा। इस बजट प्रस्ताव में कैंसर की दवाओं पर कस्टम छूट, एक्सरे ट्यूब पर छूट, मोबाइल फोन चार्जर सस्ता, सोना चांदी 6% कम ड्यूटी करने से मध्यम वर्ग संतुष्ट जरूर होगा। लेकिन प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ाने, पेट्रोकेमिकल पर ड्यूटी बढ़ाने, पीवीसी पर 10% की बढ़ोतरी मध्यम वर्ग के जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। सरकार की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि इसने रोजगार सृजन की 3 योजनाओं को लाकर सामाजिक तनाव को कम करने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन देने की शुरुआत होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे रोजगार देने वाली योजना से 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिल सकता है। इस बजट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के अलावा कौशल विकास, कृषि और निर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार किया गया है। हर प्रकार के बजट में कुछ न कुछ खास योजनाएं होती हैं। सीतारमण के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम प्रधान क्षेत्रों, प्रोडक्शन लिक्विड इनिशिएटिव यानी कि पीएलआई आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। ये बात पहले ही अनुमानित थी कि मोदी सरकार में रेवड़ियां मुफ्त नहीं मिलती और वास्तविक बजट में भी वही दिखा। कहने का सार यह है कि सरकार ने अपने सहयोगी